हेलो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि इस HTML के प्लेलिस्ट में जो हम लोग HTML का कोर्स फॉलो कर रहे हैं उसमें आपको मज़ा आ रहा होगा। आपको एक्चुअल लर्निंग मिल रही होगी। तो चलिए जान लेते हैं कि आज की इस वीडियो में हम लोग क्या पढ़ेंगे। जैसा कि स्क्रीन पर आप देख रहे हैं कि सेक्शन 0 हमने बेसिक वेब एंड इंटरनेट कॉन्सेप्ट्स को पढ़ लिया है। इंट्रोडक्शन टू HTML को भी पढ़ लिया है अच्छी तरीके से। आज हम लोग बेसिक HTML एलिमेंट पढ़ने वाले हैं। इसमें हम लोग पढ़ेंगे कि एक वेबसाइट में हेडिंग कैसे लगाते हैं, पैराग्राफ कैसे लगाते हैं। आपने वेबसाइट में यूट्यूब वीडियो भी देखा होगा, तो वे कैसे लगाते हैं। वेबसाइट्स में हम लोग इमेज कैसे लगा सकते हैं और एंकर मतलब कि एक पेज से हम दूसरे पेज पर कैसे जा सकते हैं वेबसाइट में। वो सब कुछ मैं इस आज की इस वीडियो में बताऊंगा। और इस वीडियो के अंत में मैं इस इतना पढ़ाकर बेसिक HTML में जो मैंने लिखा है इतना सब कुछ पढ़ाकर एक प्रोजेक्ट बनवाऊंगा और उसे मैं होस्ट भी करूंगा। मतलब कि जैसे मैंने यहाँ पर इस HTML का करिकुलम पेज ए कोडर जी HTML नेटलिफाइड ऐप इसे होस्ट कर दिया है। इसे आप अपने मोबाइल में भी खोलेंगे तो ये करिकुलम पेज खुल जाएगा। उसी तरह हम लोग जो आज वेबसाइट्स बनाएंगे उसे होस्ट कर देंगे, आप अपने मोबाइल में खोल सकते हैं। तो चलिए अभी बिना देर किए शुरू करते हैं। सबसे पहले HTML मैंने यहाँ पर VS कोड एडिटर खोल लिया और HTML का मैंने यहाँ पर index.html फाइल बना लिया है। मैंने आपको पहले बता दिया कि इंडेक्स हम लोग क्यों नाम रखते हैं। और यहाँ पर मैंने सिर्फ बॉयलर प्लेट कोड लिखा है। चलिए हम लोग शुरू से करते हैं। इसे मैं डिलीट कर देता हूँ। शिफ्ट एक्सक्लेमेशन मार्क इंटर, इसी को बॉयलर प्लेट कोड कहते हैं। तो आज हम लोग जानेंगे कि एक वेबसाइट में हेडिंग पैराग्राफ ये सब कैसे इंटर डालते हैं। जैसे हम लोग पहले बारी बारी से हम लोग एक एक कर देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग वेबसाइट में कोई हेडिंग बनाना हो तो हम लोग हेडिंग कैसे बनाएंगे। जैसे एक वेबसाइट के एग्जांपल्स लेते हैं, W3 स्कूल्स। हम लोग W3 स्कूल्स वेबसाइट पर आ गए हैं। यहाँ पर आप लोग देख रहे होंगे कि लर्न टू कोड लिखा हुआ है, तो यह एक हेडिंग है। तो ऐसे हेडिंग हम लोग अपने HTML की मदद से कैसे बना सकते हैं, चलिए देखते हैं। हम लोग VS कोड एडिटर ओपन कर लेते हैं और यहाँ पे मैंने index.html फाइल बना लिया है। HTML के बेसिक एलिमेंट्स के फोल्डर के अंदर index.html फाइल है। और इस यहाँ पे मैंने सिंपल एक बॉयलर प्लेट कोड लिखा है, इसे मैं डिलीट कर देता हूँ। शुरू से हम लोग कोड लिखेंगे, शिफ्ट एक्सक्लेमेशन मार्क और इंटर से बॉयलर प्लेट कोड आ जाता है। तो एक हेडिंग लिखने के लिए हम लोग H1 टैग का यूज करते हैं, H1 और इंटर हम लोग प्रेस करेंगे। तो ये इसको क्लोजिंग टैग कहते हैं, इसे ओपनिंग टैग कहते हैं और इसे जो स्लैश लगा कर लिखा है उसे क्लोजिंग टैग। मैंने आपको पहले ही बता दिया है। और इसके बीच हम लोग जो भी हेडिंग बनाना चाहते हैं वह लिखते हैं। हम लोग लिखते हैं दिस इज H1 हेडिंग। कंट्रोल एस सेव कर लेते हैं और इसे लाइव सर्वर के साथ ओपन कर लेते हैं। ठीक, तो देखिए यहाँ पर आपको हेडिंग दिख रहा होगा, दिस इज H1 हेडिंग। ये ऐसा आपको हेडिंग ये दिख रहा है। तो ये H1 हेडिंग, और इसमें भी हम लोग बहुत हेडिंग बना सकते हैं, H6 तक होता है। तो मैं लिख दें H2, वैसे हम लोग लिखेंगे दिस इज H2 हेडिंग। इसको हम लोग सेव कर लेते हैं। देखिए ये H1 हेडिंग से थोड़ा H2 हेडिंग छोटा है। तो जैसे जैसे हम लोग H6 तक होता है, H6 तक बढ़ेंगे हेडिंग, वैसे वैसे इसका जो टेक्स्ट का साइज है वो छोटा होता जाएगा। देखिए H3, दिस इज H3 हेडिंग। देखिए ये इससे भी छोटा हो गया। H4, H5, H6। और राइट, जैसे ये देखिए इसका इंटेंटेशन थोड़ा आगे पीछे हो गया है। तो राइट क्लिक कर कर आप ये फॉर्मेट डॉक्यूमेंट पर क्लिक करेंगे तो ये लाइन बाई लाइन आ जाएगा। तो थोड़ा रीडेबल कोड दिखता है। कंट्रोल एस कर लेते हैं। देखिए ये H6 हेडिंग कितना छोटा है।
यहाँ पे मैंने अंदर नहीं बदला, H5 H6 देखिए। तो इसे हम लोग ऐसे यूज नहीं करना है कि कहीं बड़ा टेक्स्ट दिखाना है तो हम लोग H1 हेडिंग यूज करेंगे, कहीं छोटा टेक्स्ट दिखाना है तो हम लोग H2 हेडिंग यूज करेंगे। ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। ये इम्पोर्टेंस को दिखाता है, मतलब कि H1 हेडिंग आप जब बनाएंगे जब आपके पूरे पेज में इसका ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो, मतलब आप एक ऐसा हेडिंग बनाना चाहते हैं इसका ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो। मतलब कि जैसे कि हमारी बुक में एक हेडिंग होता है, कोई भी लेसन खोलते हैं तो जो सबसे पहले हेडिंग खुल कर आता है वो H1 हेडिंग होता है, जो मेन टाइटल है। जैसे कि यहाँ पर मैंने HTML फुल कोर्स लिखा है तो ये हमारा मेन टाइटल है, तो इसे हम लोग H1 में रखेंगे। इसी तरह ये हेडिंग हम लोग कभी भी हेडिंग बनाना होगा तो हम लोग H1 H2 H3 ऐसे यूज करेंगे। और देखिए यहाँ पर HTML पर आप क्लिक करेंगे W3 स्कूल में तो यहाँ पर भी आकर पढ़ सकते हैं। यहाँ पर लिखा हो देखिए HTML हेडिंग, तो आपको कुछ भी चीज़ याद करने की ज़रूरत नहीं है। आपको कभी भी दिक्कत हो तो W3 स्कूल पर आकर आप देख सकते हैं, और यहाँ पे एग्जाम्पल के साथ बताया हुआ होता है। देखिए यहाँ पर क्लिक कीजिए, ट्राई इट योरसेल्फ। देखिए H1 हेडिंग कैसा दिखता है, थोड़ा बड़ा, H2 हेडिंग, H3 हेडिंग। तो यहाँ पर आप कोड भी लिख सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर मैं इसे एडिट भी कर सकता हूँ। इस पर आप रंग पर क्लिक करेंगे तो देखिए आ गया, दिस इज ऑल अबाउट हेडिंग। यहाँ पर कोड भी लिख सकते हैं और इधर तुरंत आउटपुट दिखेगा। तो ये बिगिनर फ्रेंडली है, इसे पढ़ने के लिए ज़रूर यूज कीजिए। अब लोग आते हैं पैराग्राफ पे। तो वेबसाइट में पैराग्राफ पे लिखना हो तो हम लोग कैसे लिखेंगे, देखिए इसके लिए हम लोग पी रिप्रेजेंट फॉर पैराग्राफ इंटर क्लिक कीजिए और इसके अंदर हम लोग लिखेंगे दिस इज अ पैराग्राफ। कंट्रोल S करते हैं और यहाँ पर देखते हैं ये हमारा था। देखिए यहाँ पर आ गया दिस इज ए पैराग्राफ। तो पैराग्राफ में आप बड़े बड़े सेंटेंसेस लिख सकते हैं, जैसे कि देखिए यहाँ पे ये पैराग्राफ है। राइट क्लिक कीजिए और इंस्पेक्ट पर क्लिक कीजिए तो आप देख सकते हैं कि कौन सा हेडिंग और कौन सा पैराग्राफ। यहाँ पर इंस्पेक्टर का, तो इस पर क्लिक कर आप इस पर होवर कर सकते हैं। H1 हाँ अब देखिए अब आ रहा है HTML हेडिंग पे, इस पर क्लिक किया, देखिए H2 हेडिंग है। यहाँ पर HTML का कोड दिख रहा होगा और हम देखते हैं कि जो HTML हेडिंग लिखा हुआ है ये कौन सा हेडिंग है। देखिए ये H1 हेडिंग है, यहाँ पर होवर होकर आ रहा है। तो मैंने आपको पहले ही बताया है कि HTML हेडिंग जो H1 होता है वो इम्पोर्टेंस दर्शाता है। तो यह पेज पूरा किसके बारे में है, HTML हेडिंग के बारे में, इसलिए इसको H1 में रखा गया। तो वेबसाइट में पैराग्राफ कैसे डालते हैं, पी रिप्रेजेंट फॉर, इस पर होवर करेंगे तो देखिए लिख रहा है द पी एलिमेंट रिप्रेजेंट्स अ पैराग्राफ। तो पैराग्राफ लिखने के लिए हम लोग पी टैग यूज करते हैं। और देख लेते हैं HTML कमेंट्स क्या होता है। देखिए ये मान लीजिए कि हम लोग को ऐसा कोड लिखना है जो यहाँ पर शो ना हो, मतलब कि ऐसा कोड लिखना है जो यहाँ पर शो ना हो, कोई यूजर्स ना देख पाए, लेकिन इसमें हम लोग अपने सुविधा के लिए लिखना चाहते हैं। जैसे कि हेडिंग्स किसके बारे में है, तो हम लोग कुछ अपने बारे कुछ ऐसा लिखना चाहते हैं कि इसे डिफाइन करें कि हेडिंग किसके बारे में है। तो जैसे कि हम लिख सकते हैं हेडिंग लर्निंग, इतना लिख कर और कंट्रोल स्लैश प्रेस करना है, वैसे सेव करना है। तो देखिए ये जो हमने लिखा है हेडिंग्स लर्निंग, ये यहाँ पर नहीं सो रहा है, लेकिन ये डेवलपर के लिए होता है कि वो बाद में कोड को देख कर समझे कि हाँ यहाँ पर मैंने ये लिखा है। यहाँ पर हम लोग ये लिख सकते हैं पैराग्राफ टैग लर्निंग, यहाँ पर फॉर्मेट डॉक्यूमेंट कर देते हैं। यहाँ पर हम लोग ये लिख सकते हैं। तो ये शो नहीं होता है लेकिन ये हमारे सुविधा के लिए है, तो इसे HTML कमेंट्स कहते हैं।
देखिए लाइन ब्रेक, ये BR क्या होता है, इसे लाइन ब्रेक कहते हैं। जैसे कि एक हम लोग एक और पैराग्राफ लिखते हैं, पैराग्राफ, इसमें हम लोग अपना इंट्रोडक्शन लिखते हैं। ठीक, हमने यहाँ पर एक पैराग्राफ लिख लिया। इसको देखिए यहाँ पे लिख रहा है आई एम रवि वर्मा, आई एम ए फ्रंट एंड वेब डेवलपर। और हम लोग चाहते हैं कि रवि वर्मा यहाँ तक एक लाइन में आए और आई एम ए फ्रंट एंड वेब डेवलपर ये दूसरे लाइन में चला जाए। तो ये हम लोग कैसे करेंगे? एक तो यह तरीका है कि हम लोग यहाँ पे एक और पैराग्राफ बना लें और इसको यहाँ से हटाकर यहाँ पर डाल दें। इससे क्या होगा कि नेक्स्ट लाइन में आ जाएगा। लेकिन हमें ऐसा नहीं करना है, हमें एक ही पैराग्राफ में इसे नेक्स्ट लाइन में लाना है। तो हम लोग कैसे करेंगे? कंट्रोल Z, तो जहाँ से आपको नेक्स्ट लाइन में लाना है तो वहाँ पर आप लिख दीजिए BR और इंटर टिपिए। तो यहाँ से ये ब्रेक हो जाएगा। देखिए है आई एम रवि वर्मा और यहाँ से ब्रेक हो गया है जहाँ पर हमने ये BR टैग डाला है। तो इसीलिए इसका यूज होता है। हम लोग कहीं भी पैराग्राफ या हेडिंग्स टैग्स में कहीं भी कुछ भी लिखें और चाहते हैं कि वो नेक्स्ट लाइन में आ जाए, वहीं से ब्रेक हो जाए, तो हम लोग BR टैग का यूज करते हैं। देखते हैं, देखिए हॉरिजॉन्टल रूल, HR टैग क्या होता है। तो यहाँ पर सिंपल सा पूछना है HR। तो आप यहाँ पर नोटिस कर रहे हो कि सब टैग जो लिखा है पैराग्राफ टैग, इसका ओपनिंग भी टैग है और एक क्लोजिंग टैग भी है। लेकिन HR का ओपनिंग क्लोजिंग नहीं दिख रहा है, तो HR सेल्फ क्लोजिंग टैग होता है, BRB। इसका क्लोजिंग आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है। देखिए HR हम लोगों ने लिख दिया। देखिए यहाँ पर एक लाइन आ गया, प्लस थोड़ा जूम करें। देखिए यहाँ पर एक आपको स्क्रीन पर दिख रहा हो, यहाँ पर एक लाइन आ गया है। तो ये लाइन हॉरिजॉन्टली हमको कुछ लाइन दिखाना है रोलर, तो हम ये यूज करते हैं HR का। बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन क्या होता है? देखिए हम लोग को मान लीजिए कि एक पैराग्राफ है, मान लीजिए एक पैराग्राफ है जिसमें लिखा है फ्रंट एंड। तो हम चाहते हैं कि जो ये फ्रंट एंड लिखा है थोड़ा बोल्ड होकर दिखे। देखिए फ्रंट एंड जहाँ लिखा है यहाँ पर B टैग के अंदर इसे डाल देंगे, B और इंटर टिपेंगे और ये फ्रंट एंड यहाँ पर लिख देंगे FRONTEND, फ्रंट एंड। तो ये थोड़ा नॉर्मली से थोड़ा बोल्ड दिखेगा, मतलब इसका टेक्स्ट थोड़ा मोटा दिखेगा। देखिए हम लोग दूसरे एक पैराग्राफ लिखते हैं, इसको यहाँ पर क्लिक करेंगे तो ये बंद हो जाएगा, यहाँ ये वाला साइड बार। तो हम लोग का कोडिंग करने के लिए स्पेस थोड़ा मिल गया है। इस पे 4 का नीचे लिखते हैं एक पैराग्राफ। हेलो वर्ल्ड्स, हेलो वर्ल्ड। ठीक, हम लोग सेव करते हैं तो आप पता होगा कि क्या दिखाएगा। पैराग्राफ लिखे हैं तो पैराग्राफ में आएगा और हेलो वर्ल्ड लिखा हुआ आएगा। तो हम लोग चाहते हैं कि जो वर्ल्ड लिखा है थोड़ा उसका टेक्स्ट थोड़ा मोटा दिखे, तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे? B लिखेंगे, B रिप्रेजेंट फॉर बोल्ड और इंटर प्रेस करेंगे। और इसके अंदर ये ओपनिंग टैग है, क्लोजिंग टैग, इसके अंदर हम लोग जो बोल्ड करना चाहते हैं जिस टेक्स्ट को, इसके अंदर रखेंगे। देखिए ये बोल्ड हो चुका है। तो हम लोग अपने वेबसाइट में कहीं भी दिखाना चाहते हैं कि यूजर्स का जो सबसे पहला नज़र है इसी पर जाए, इस पैराग्राफ में कोई इंपॉर्टेंट चीज़ है कि इसी पर नज़र जाए, तो हम लोग उसे बोल्ड टैग के अंदर लिखते हैं। और इटैलिक क्या होता है? इटैलिक मतलब थोड़ा कर्सिव जैसा। इसलिए यहाँ पे लिखता हूँ पैराग्राफ और यहाँ पे लिखता हूँ कंटेंट। ठीक, कंट्रोल S। तो ये देखिए नॉर्मली कैसा दिख रहा है, ये सीधा दिख रहा है। हम लोग चाहते हैं थोड़ा टिल्ट दिखे, कर्सिव जैसा थोड़ा दिखे, तो इसके लिए हम लोग आई लिखेंगे, आई रिप्रेजेंट फॉर इटैलिक टैग और इंटर प्रेस करेंगे। इसके ओपनिंग और क्लोजिंग टैग के बीच में हम लोग
ये डाल देंगे। तो ये देखिए इसके देखिए फ्रंट एंड कैसा दिख रहा है, थोड़ा टिल्ट जैसा, थोड़ा कर्सिव जैसा दिख रहा है। तो यहाँ पर आपको शायद क्लियरली नहीं दिख रहा होगा, हमें हेडिंग टैग में दिखाता हूँ। देखिए यहाँ पर हम लोगों ने क्या पढ़ा, हेडिंग। तो दिस इज H1 हेडिंग पर हम लोग इटैलिक को लिखते हैं, आई लिखते हैं और इंटर प्रेस करते हैं, और इसके अंदर हम लोग दिस इज H1 हेडिंग को डाल देते हैं। तो इससे क्या हुआ, H1 से वो टेक्स्ट तो बड़ा दिखेगा, ठीक, और आई टैग से क्या होगा कि वो थोड़ा टिल्ट हो जाएगा, थोड़ा कर्सिव जैसा दिखेगा। देखिए दिस इज H1 हेडिंग, नॉर्मली से डिफरेंस दिख रहा है। और अंडरलाइन, किसी भी टेक्स्ट के नीचे यदि आपको अंडरलाइन दिखाना हो तो आप उसमें यू लिखते हैं। जैसे आप मैं एक H2 बनाता हूँ, हेडिंग अंडरलाइन हेडिंग। तो यहाँ पर तो आएगा अंडरलाइन हेडिंग, ठीक, जिससे हम लोग H2 के अंदर लिख दिया है। और इसके अंदर हम लोग डालेंगे यू, यू मतलब अंडरलाइन, और इंटर प्रेस करेंगे तो अंडरलाइन हेडिंग के और इसके अंदर डाल देंगे। देखिए अंडरलाइन हेडिंग के नीचे और एक लाइन आ चुका है अंडरलाइन होकर। तो ये हम लोग अचीव कर सकते हैं विथ यू टैग, यू रिप्रेजेंट फॉर अंडरलाइन। देखिए यहाँ पर होवर करेंगे तो द यू एलिमेंट रिप्रेजेंट स्पैन ऑफ टेक्स्ट विथ ऑन आर्टिकुलेटेड थ्रू एक्सप्लिसिटली रेंडर्ड। सब इसके बारे में दिखाया है, और यहाँ क्लिक करेंगे तो और इसके बारे में डिटेल्स जान सकते हैं। ठीक, तो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं एस्टिमेट पैराग्राफ्स, पैराग्राफ कैसे लिखते हैं। देखिए पैराग्राफ के लिए हम लोग पी टैग यूज करते हैं। और HTML कमेंट्स, देखिए यहाँ पे HTML कमेंट्स, यहाँ पर आपको सब मिल जाएगा। देखिए HTML comments are not displayed in the browser but they can help document your HTML source code। देखिए हम लोग HTML comment कुछ ऐसा लिखते हैं। तो देखते हैं हम लोग को अब आगे क्या पढ़ना है। सुपर स्क्रिप्ट और सब स्क्रिप्ट, जैसे कि हम लोग को अपने पेज में दिखाना है 2 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। तो हम लोग इस तरह नॉर्मल लिखते हैं, मान लीजिए हेडिंग टैग में 2 और प्लस 4, ठीक। अब चलिए जान लेते हैं कि सुपर स्क्रिप्ट और सब स्क्रिप्ट क्या होता है। जैसे कि हम लोग को हैंग करा था रे भैया मोरी लैपटॉप। अच्छा, अब हम लोग जान लेते हैं कि सुपर स्क्रिप्ट और सब स्क्रिप्ट टैग क्या होते हैं। जैसे कि हमें अपने वेबसाइट में शो करना है 2 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, हम लोग को ऐसा कुछ लिखना है। तो हेडिंग में हम लोग मान लीजिए शो करना चाहते हैं तो हम लोग H2 लिखते हैं, और H1 H2 ऐसे सब हेडिंग है, ठीक। तो इसके अंदर हम लिखते हैं मान लीजिए 2 और प्लस 4, इसे कंट्रोल S करते हैं, अपने पे जाते हैं। देखिए यहाँ पर बस लिखा रहा है 2 प्लस 4। तो 2 का स्क्वायर कैसे दिखता है, 2 के ऊपर एक छोटा सा लिखा होता है 2, तो इसे हम लोग कैसे लिखेंगे। तो इसे हम लोग यहाँ पर लिखेंगे, जो चीज़ ऊपर पावर में लिखनी है, सुप मतलब सुपर, यहाँ पे लिखे कि इसके अंदर लिखेंगे 2। देखिए यहाँ पे क्या आएगा, देखिए
टू के पावर टू के स्क्वायर हो गया ना। हम ये थोड़ा स्पेस आ रहा है तो हम लोग यहाँ पर स्पेस इसे चिपका कर लिख दीजिए। देखिए 2 का स्क्वायर और 4 का स्क्वायर लिखना है तो उसी तरह हम लोग 4 के आगे सुप लगा देंगे, मतलब कि सुपर स्क्रिप्ट, इसके आगे 2 लिख देंगे। जो पावर में लिखना है सुप के अंदर लिखेंगे। देखिए यहाँ पर होवर करने पर दिखा रहा है द सुप एलिमेंट रिप्रेजेंट्स अ सुपर स्क्रिप्ट। देखिए 2 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, तो ऐसा कुछ आपको मैथमेटिक्स वाला चीज़ दिखाना होगा अपने वेबसाइट में तो आप सुपर स्क्रिप्ट की मदद से दिखा सकते हैं। और सब स्क्रिप्ट क्या है, जैसे कि मान लीजिए हम लोग को H2O लिखना है, तो मान लीजिए H2 हेडिंग में हम लोग को लिखना है H H2 H2O, पानी का फार्मूला। देखिए यहाँ पर आ रहा है H2O, लेकिन जो वो हम लोग कॉपी में लिखते हैं तो H और ये 2 H के नीचे होता है, छोटा सा नीचे होता है। जैसे स्क्वायर में हम लोग ऊपर लिखते हैं द पावर के ऊपर में, ये बेस में होता है नीचे। तो इससे हम लोग जिस चीज़ को हमको नीचे लाना है, मान लीजिए इसमें हम लोग को 2 को लाना है, तो यहाँ पे लिखेंगे सब, मतलब कि सब स्क्रिप्ट, और इंटर प्रेस करेंगे, इसके अंदर 2 लिख देंगे। देखिए H2O, तो ऐसे ही कहीं बुक में लिखा होता है। और थोड़ा स्पेस आ रहा है तो इसे आप हटा दीजिए यहाँ से, ये H2O। तो ऐसा कुछ आपको दिखाना होगा कि मैथमेटिक्स का कुछ दिखाना होगा, 2 की पावर प्लस 4 की स्क्वायर ऐसा क्या होता है, तो आप सुपर स्क्रिप्ट और सब स्क्रिप्ट की मदद से दिखा सकते हैं। सुपर स्क्रिप्ट मतलब कि पावर को लगेगा, सब स्क्रिप्ट मतलब कि बेस को उसे हम लोग लगाएंगे। जिस चीज़ को लगाना होगा सुप और सब टैग के अंदर उसे रखेंगे। और लिंक और एंकर टैग्स क्या होते हैं, देखिए मान लीजिए कि हम लोग को यहाँ पर तो एक ही पेज है, लेकिन एक पेज से दूसरे पेज पर जाना हो तो हम लोग एंकर टैग को यूज करेंगे। जैसे कि हम लोग इसी फोल्डर में एक और फाइल क्रिएट करते हैं, यहाँ से हम लोग फाइल क्रिएट करते हैं। मान लीजिए कि about.html, ठीक। और इसमें हम लोग बॉयलर प्लेट लिखते हैं, ठीक। यहाँ पर एक हेडिंग बना देते हैं H1 दिस इज अबाउट पेज, ठीक। अब देखिए पहले वाले में आ जाते हैं जो index.html है, एंकर को समझते हैं। तो कोई भी एंकर मतलब कि हम लोग एक पेज दूसरे पेज पे जा रहे हैं लिंक के थ्रू, तो ए लिखेंगे और इंटर प्रेस करेंगे। तो देखिए यहाँ पर href, इसे एट्रीब्यूट कहते हैं, इसे एट्रीब्यूट कहते हैं। इसे देखिए कि ये ओपनिंग टैग के अंदर ही लिखा हुआ है और ये प्रॉपर्टी होती है और इसकी कुछ वैल्यू होती है, तो इसे एट्रीब्यूट कहते हैं। तो href में आप इसके अंदर लिंक पास करना है कि आप किस पेज पर जा सकते हैं। देखिए यहाँ पर हमने एक फाइल बनाया है about.html का, तो इसके अंदर पास कर दीजिए about.html। देखिए यहाँ पर हम लोग आते हैं स्क्रीन पर, देखिए यहाँ पर भी कुछ नहीं दिख रहा है, क्योंकि यहाँ पर तो हमने बताया किस पेज पर जाना है और किस पर क्लिक करके जाना है, मतलब कुछ तो यूआई पर शो होना चाहिए ना। तो यहाँ पर लिखेंगे हम लोग अबाउट पेज, ठीक। देखिए यहाँ पे एक लिंक, छोटा सा लिंक आपको दिख रहा होगा अबाउट पेज। जैसे ही हम लोग इस पेज पर क्लिक करेंगे तो हम लोग अबाउट पेज पर चले जाएंगे। देखिए यूआरएल में भी देखिए आप यहाँ पे लिखा है index.html, तो इसे आप ध्यान से देखते रहिएगा, यहाँ पर आ जाएगा about.html, अबाउट पेज। देखिए दिस इज अबाउट पेज। हम लोग फिर से यहाँ से इंडेक्स पेज पर चले जाते हैं, ये इंडेक्स पेज है। तो एक पेज से दूसरे पेज पर जाने के लिए हम लोग एंकर टैग का यूज करते हैं। इसे हम लोग H1 में डाल देते हैं कि थोड़ा अब बड़ा दिखे, इसे H1 के अंदर हम लोग डाल देते हैं, ठीक। और इसके अंदर आ जाए, ठीक, इसके H1 के अंदर आ गया।
देखिए अबाउट पेज, जैसे हम लोग अबाउट पेज पर क्लिक करें तो अबाउट पेज खुलकर आ जा रहा है। ये वही फाइल है जो हमने यहाँ पर क्रिएट किया है, about.html। तो जो मेरा पोर्टफोलियो वेबसाइट है उसी तरह मैंने भी देखिए कोडर फाइल.app, तो ये तो HTML का कॉलम है। ये मेरा पोर्टफोलियो वेबसाइट है। देखिए हम लोग होम पेज पर हैं, जैसे मैं प्रोजेक्ट पेज पर क्लिक कर रहा हूँ मैं दूसरे पेज पर आ जा रहा हूँ। तो कैसे संभव हो रहा है? एंकर टैग की मदद से। फिर मैं राइट क्लिक कर और इंस्पेक्ट पर क्लिक कर रहा हूँ, फिर आ गया। तो देखिए मोबाइल भी हुई, मोबाइल में कैसे दिखेगा, हम लोग ओवर करते हैं। देखिए मैंने यहाँ पर ए टैग यूज किया है और यहाँ देखिए href में लिखा है प्रोजेक्ट्स। तो एक पेज से दूसरे पेज पर जाने के लिए बेसिकली नेविगेशन करने के लिए हम लोग एंकर टैग यूज करते हैं। तो हम लोग दो ऐसा करी तो याद रखो करो, ऐसा कर तो बुझा जाओ जैसे मीटिंग फिर से करो। तो चलिए एंकर टैग को और अच्छी तरीके से समझने के लिए 2-3 फाइल और बनाते हैं। तो एक अबाउट का पेज हो गया और एक हम लोग कॉन्टैक्ट का पेज बना लेते हैं, contact.html। इसके अंदर बॉयलर प्लेट कोड लिखते हैं। यहाँ पर सिंपल से एक हेडिंग में कॉन्टैक्ट पेज लिख देते हैं और यहाँ पर एक और हम लोग पेज बना देते हैं। इस फोल्डर के अंदर ही कॉन्टैक्ट प्रोडक्ट प्रोजेक्ट्स प्रोजेक्ट्स डॉट, इसमें हम लोग अपना सारा प्रोजेक्ट्स दिखाएंगे, projects.html। इसमें हम लोग बॉयलर प्लेट कोड लिखेंगे। यहाँ पर हम लोग लिख देंगे h1 में माई प्रोजेक्ट्स। तो हम लोगों ने 3 पेज बना लिया है, about.html, contact.html और projects.html। तो index.html में आते हैं, उसके नीचे ही about डॉट एक और h1 हम लोग बनाते हैं। इसके अंदर एंकर ए लिख कर उसके बाद से इंटर करते हैं। तो ये href मांग रहा है, मतलब कि इस पर क्लिक करने पर किस पेज पर जाएगा। तो यहाँ पे अबाउट पर तो हम लोग यूज कर चुके हैं contact.html और इसके अंदर लिख देते हैं कॉन्टैक्ट पेज। तो ये हमारा डॉक्यूमेंट है। तो ये तो अबाउट पेज पे है, तो हम लोग इंडेक्स पर आ जाते हैं। इंडेक्स तो ये हमारा ओरिजिनल है। तो ये अबाउट पेज हो गया और ये कॉन्टैक्ट पेज पर। तो कॉन्टैक्ट पेज पर जैसे हम लोग क्लिक करेंगे तो हम लोग कॉन्टैक्ट पेज पर आ जाएंगे। इसे बैक कर सकते हैं हम लोग और एक हम लोग बनाते हैं h1 एंकर टैग। href में हम लोग देते हैं प्रोजेक्ट्स। प्रोजेक्ट्स पेज, ठीक। ये प्रोजेक्ट्स पेज बनकर आ गया। प्रोजेक्ट्स पेज पर हम लोग क्लिक करेंगे तो प्रोजेक्ट्स पेज पर चले जाएंगे। तो आपको समझ में आ गया होगा कि एंकर टैग किसे कहते हैं और एंकर टैग का यूज क्या है। और यहाँ पे देखिए एंकर टैग मैंने बताया और लिंक्स हम लोग बाद में पढ़ लेंगे। इमेज टैग, हम लोग को अपने वेबसाइट में कोई इमेज लगाना हुआ तो हम लोग कैसे लगाएंगे, चलिए पहले ये देख लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पर अपने फाइल में एक इमेज हम लोग ला लेते हैं। न्यू फाइल, ओपन फाइल, डाउनलोड में वीडियो कोई इमेज, देखिए HTML, इसका ही एक इमेज में ओपन कर लेता हूँ, इसे उठाकर इसमें। ये इस फोल्डर में हम लोग डाल देते हैं। तो ये बोल रहा है कि परमिशन मांग रहा है, तो इस फोल्डर में हम डाल दिया। यहाँ पर हम लोग एक इमेज आ चुका है। तो इसे हम लोग अपने वेबसाइट में कैसे दिखाएंगे, देखिए इसे दिखाने के लिए
लोग को IMG लिखना है। IMG रिप्रेजेंट फॉर इमेज टाइप और इंटर प्रेस करना है। देखिए इसका भी क्लोजिंग टैग नहीं है, ये भी सेल्फ क्लोजिंग टैग है। SRC के अंदर पाथ देना है कि इस प्रोजेक्ट में मतलब यहाँ पर जो फाइल्स है हम लोग को कौन सा इमेज दिखाना है। यहाँ पर तो एक ही इमेज है तो वही हम लोग पाथ देंगे। COM देखिए सजेस्ट कर रहा है, इसका नाम है, हम इसका नाम रीनेम कर देते हैं इमेज बस नाम रहने देते हैं, बड़ा सा नाम image.png। देखिए अब सेव करते हैं और अपने वेबसाइट पर यहाँ पर आते हैं। देखिए यहाँ पर ये इमेज आ चुका है। तो इमेज ये बहुत बड़ा था इसलिए यहाँ पर बहुत बड़ा दिख रहा है, लेकिन हमारे वेबसाइट पर इमेज आ चुका है। ठीक, मैं देखता हूँ कोई छोटा इमेज होगा तो फाइल डाउनलोड, शायद ये ओपन, ठीक, ये मैंने एक इमेज ला लिया। इसको मैं क्लिक कर इसको देखता हूँ ये छोटा इमेज है कि नहीं। आई ये इमेज का पाथ है, Ctrl+S। देखिए ये बड़ा इमेज नहीं है। तो आपको पता चल गया कि वेबसाइट में इमेज कैसे लगाते हैं। कुछ नहीं करना है, IMG लिखना है और इंटर प्रेस करना है और SRC के अंदर वो पाथ देना है जो एक्चुअल पाथ है यहाँ पर, जो हम लोग ने यहाँ पर डाला हुआ है। तो इमेज शो होने लगेगा। और जो अल्ट लिखा है, अल्ट मतलब इस इमेज के बारे में आप इसमें कुछ लिख सकते हैं, बता सकते हैं। कभी कभी क्या होगा कि मान लीजिए कोई इंटरनेट इशू हुआ तो जब ये इमेज लोड नहीं हुआ तो इसके जगह पर ये टेक्स्ट लिख कर आ जाएगा। तो हम लोग इस इमेज के बारे में बता देते हैं। IP एड्रेस इमेज। IP एड्रेस क्या होता है मैंने सेक्शन 0 में अच्छे तरीके से पढ़ाया है। तो IP एड्रेस इमेज ये दिखता नहीं है, जब ये इमेज नहीं लोड हो पाएगा तब ये अल्ट टैग दिखेगा, टेक्स्ट के जैसे वहाँ पर छोटा सा दिखने लगेगा। तो आपको पता चल गया कि वेबसाइट में इमेज कैसे लगाते हैं। और एक वेबसाइट में वीडियो कैसे लगाते हैं वो भी जान लेते हैं। इसी के नीचे हम लोग वीडियो लगाएंगे। यहाँ पर हम लोग ओपन फाइल डाउनलोड, ये एक वीडियो है। तो अब हम लोग जान लेते हैं कि एक वेबसाइट में वीडियो कैसे लगाएंगे। मान लीजिए कि हम लोग को कोई यूट्यूब वीडियो दिखाना है तो हम लोग कैसे लगाएंगे। तो हम लोग iFrame का उसके लिए यूज करते हैं और ये वीडियो टैग भी वही काम करता है। तो वीडियो टैग और iFrame टैग में कुछ अंतर होता है, वो मैं आपको बाद में बता दूंगा। लेकिन यूट्यूब वीडियो अपने वेबसाइट पर कैसे लगाते हैं चलिए देख लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने एक रैंडम यूट्यूब वीडियो खोल लिया है और यही यूट्यूब वीडियो हम लोग अपने वेबसाइट में लगाने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं कैसे। तो यहाँ पर आप जो भी यूट्यूब वीडियो लगाना चाहते हैं उस पर आ जाइए और शेयर पर क्लिक कीजिए। तो यहाँ पर एम्बेडेड का एक सेलेक्ट कर लीजिए यहाँ से और देखिए यहाँ पर iFrame लिखा हुआ है, यहाँ पर इसे पूरा कॉपी कर लीजिए और अपने कोड में आइए, यहाँ पर पेस्ट कर दीजिए। ठीक, Ctrl+S। चलिए हम लोग देखते हैं अपने वेबसाइट पे। वैसे हम लोग यूट्यूब यहाँ पर क्लोज में कर देता हूँ। देखिए ये यूट्यूब वीडियो लग चुका है। तो हम लोग iFrame की मदद से यूट्यूब वीडियो अपने वेबसाइट में लगाते हैं। इसमें जो अननेसेसरी चीज़ें मैं हटा देता हूँ। विड्थ और हाइट यहाँ पर मैंने दिया है कि इतना स्क्रीन में दिखे। आप विड्थ हाइट जितना बढ़ाएंगे वो उतना ही ज़्यादा ये बड़ा होता जाएगा। और SRC मतलब कि इसका लोकेशन कहाँ है वो इसके अंदर मैंने पास किया है। Ctrl+S करते हैं और देखिए अभी भी काम कर रहा है। तो हम लोगों ने यहाँ तक समझ लिया कि
अपने वेबसाइट में यूट्यूब वीडियो कैसे लगाते हैं यूजिंग आई फ्रेम टैग। तो अब हम लोग जो चीज़ भी हमने यहाँ पर पढ़ा है बेसिक HTML एलिमेंट में, ये सब चीज़ को यूज कर कर एक वेबसाइट बनाएंगे और उसे होस्ट भी करेंगे। चलिए इसे मैं पहले कमेंट कर देता हूँ। ठीक, तो हम लोग एक पोर्टफोलियो वेबसाइट बनाएंगे जिसमें हम अपने बारे में कुछ बताएंगे, अपने थोड़ा प्रोजेक्ट दिखाएंगे। ठीक, तो यहाँ पर मैं पहले H1 लेता हूँ, हेडिंग लिखता हूँ। यहाँ से मैं लेयर कॉपी कर लेता हूँ, इसके अंदर मैंने पेस्ट कर दिया। राइट क्लिक करके फॉर्मेट डॉक्यूमेंट करने से इसका एडिटेशन ठीक हो जाता है। ठीक, कंट्रोल S करते हैं, देखते हैं हेडिंग लग चुका है कि नहीं। देखिए यहाँ पर हेडिंग आ चुका है। अब मैं चाहता हूँ कि जैसे यहाँ पर हे आई एम रवि और ये आइकन के बाद से जो यहाँ पे एक इमोजी दिख रहा है उसके बाद से लाइन ब्रेक हो चुका है, मतलब ये दूसरे लाइन में आ चुका है। तो यह हम लोग कैसे करेंगे? तो आपने सही सोचा, यहाँ पर हम लोग बियर टैग लगा देंगे जिससे कि यहीं से लाइन ब्रेक हो जाए। देखते हैं, देखिए यहाँ पर लाइन ब्रेक हो चुका है। अब हम लोग अपने बारे में थोड़ा सा लिखते हैं। तो मैंने यहाँ पे पैराग्राफ लिखते हैं, तो एक पैराग्राफ मैं अपना डिटेल्स डाल देता हूँ। फॉर्मेट डॉक्यूमेंट, हमेशा कंटेंट ओपनिंग टैग और क्लोजिंग टैग के अंदर ही रखना है। कंट्रोल S, देखिए यहाँ पे पैराग्राफ भी आ गया। तो इसे मैं थोड़ा और बढ़ा देता हूँ। अपने बारे में आप थोड़ा बहुत यहाँ पर बता सकते हैं। यहाँ पे तो कुछ हो गया, पैराग्राफ मैंने लिख दिया। मैं चाहता हूँ यहाँ से लाइन ब्रेक हो जाए, तो यहीं पर बिगर टैग लगा देता हूँ। लाइन ब्रेक हुआ फंक्शनैलिटी के बाद से, और यहाँ पर थोड़ा जगह था फिर भी यहाँ से स्टार्ट नहीं हुआ क्योंकि यहाँ से हम लोगों ने लाइन ब्रेक कर दिया है। देखिए फंक्शनैलिटी के बाद से हम लोग बियर टैग लगा कर यहाँ से लाइन ब्रेक कर दिया है। अब हम लोग एक व्यू प्रोजेक्ट्स का लिंक देते हैं। तो यहाँ पर हमने projects.html फाइल बनाया है, उसमें हम लोग अपने सारे प्रोजेक्ट्स दिखाएंगे। तो एक पेज से दूसरे पेज में लिंक करने के लिए हम लोग एंकर टैग यूज करते हैं। तो इंटर, ठीक, और यहाँ पर हम लोग पाथ देंगे। तो हम लोग किस पेज पर नेविगेट करना है, तो projects.html पे, projects.html, और किस पर क्या शो होगा UI में, तो हम करेंगे विजिट प्रोजेक्ट्स। ठीक, तो देखते हैं, देखिए यहाँ पर आ गया विजिट प्रोजेक्ट्स। हालांकि ये बहुत छोटा है, तो इसे हम बड़ा करने के लिए हम लोग H3 टैग का यूज कर लेते हैं। H3, और इस H3 के अंदर ये रख देते हैं। देखिए थोड़ा बड़ा हो गया। और हम लोग एक हेडिंग बनाते हैं बिल्डिंग डिजिटल एक्सपीरियंस से, कि हमारे होम पेज पर कुछ रहे। तो इसके लिए हम लोग इसको यूज करते हैं। और ये एक पैराग्राफ है, तो हम लोग पैराग्राफ भी लिख लेते हैं, नीचे पैराग्राफ देखते हैं। देखिए हम लोग ने यहाँ पर एक H2 बना लिया, उसके अंदर एक पैराग्राफ भी लिख लिया। और ये H3 हम लोग इसे बनाते हैं, तो इसके अंदर H3 व्हाट आई कैन डू फिनिश एक पैराग्राफ। देखिए ये बड़ा हेडिंग है, तो इसलिए हम लोग इसको H2 में हम लोगों ने रखा है। और इसके अंदर ये एक्सपीरियंस के बारे में हम लोग बता रहे हैं, तो इसे थोड़ा छोटा दिख रहा है। और इसके अंदर है ये
इसलिए हम लोग इसे H3 हेडिंग के अंदर रख रहे हैं। ठीक, फॉर्मेट डॉक्यूमेंट देखते हैं हम लोग। देखिए व्हाट आई कैन डू, ये आ गया। इसके आगे हम लोग क्या करते हैं, 1 फीचर्स 1, लाइक इस तरह देते हैं फीचर्स 1। तो देखिए यहाँ पर पहले लिख कर आ रहा है फीचर्स 1। मान लीजिए आप अपने बारे में थोड़ा बहुत फीचर्स यहाँ बता रहे हैं, जैसे एक्सपीरियंस 1 डाल सकते हैं। इसके अंदर मैं इसको मैं चाहता हूँ कि एक्सपीरियंस 1 जो टेक्स्ट लिखा हुआ है थोड़ा मोटा दिखे, तो हम बोल्ड टैग यूज करेंगे। इसके अंदर हम लोग पेस्ट कर देंगे। तो देखिए हालांकि हेडिंग इसमें पहले से बोल्ड दिख रहा है। यदि ये पैराग्राफ होता तो देखिए कैसा दिखता, देखिए ये बोल्ड दिखता। कंट्रोल जेड कर देता हूँ मैं, तो यहाँ पर बोल्ड लगाने का कोई मतलब नहीं हुआ, पहले से ये हेडिंग टैग है। ऐसे हम लोग 3 बार 2 बार लिख देते हैं, एक्सपीरियंस टू व्हाट, और यहाँ पर हेडिंग डाल देते हैं, ये टूल्स आई यूज। ठीक, तो यहाँ तक हम लोगों ने बना लिया। अब मैं चाहता हूँ कि बिल्डिंग डिजिटल एक्सपीरियंस के ऊपर एक हॉरिजॉन्टल लाइन आ जाए, जिससे ये समझ में कि ये इतना सेक्शन अलग है और ये इतना सेक्शन अलग है। तो हॉरिजॉन्टल लाइन के लिए हम लोग क्या करते हैं, हम लोग HR टैग लिखते हैं, हॉरिजॉन्टल रूलर। देखिए यहाँ पर एक लाइन आ गया, और इसके नीचे भी एक लाइन चाहिए, तो HR लिखते हैं इंटर। देखिए इसके नीचे भी एक लाइन आ गया। और मैं चाहता हूँ कि यहाँ पर एक इमेज आए, एक्सपीरियंस 2 के आगे हैं, तो इमेज के लिए IMG लिखते हैं, और सोर्स में हम लोग लोकेशन डालते हैं, फाइल का लोकेशन। तो यहाँ पे डाल देता हूँ IP.png, जो यहाँ पे मैंने पहले से रखा हुआ है। और किसके बारे में कुछ बता देते हैं, ये इमेज किसके बारे में है, ड्रेस। ठीक, थोड़ा अच्छा दिख रहा है। ठीक, अब मान लीजिए मैं यहाँ पर व्यू प्रोजेक्ट्स पर क्लिक कर रहा हूँ, तो मैं प्रोजेक्ट्स पेज पर चला जा रहा हूँ। इसमें बहुत सारे प्रोजेक्ट्स दिख रहे हैं, तो मैं करने के लिए हमें हम लोग अपना देखते हैं। यहाँ पर लिंक पर क्लिक करूँगा तो ये projects.html फाइल पर चला जाएगा, और जो projects.html फाइल में होगा वो शो होने लगेगा। तो projects.html फाइल में अभी हमारे पास माई प्रोजेक्ट सिर्फ लिखा हुआ है, तो शो क्या होगा, माई प्रोजेक्ट्स। देखिए मैं क्लिक करता हूँ, देखिए सिर्फ शो हुआ माई प्रोजेक्ट्स। तो इसके अंदर क्या क्या शो करना है, अपने प्रोजेक्ट्स टेस्ट हो गया। के अंदर आपके जितने प्रोजेक्ट्स हैं उनके बारे में थोड़ा लिख सकते हैं। देखिए QR कोड जनरेटर है, जनरेटर, इसके बारे में थोड़ा बता सकते हैं। जी इतना फॉर्मेट डॉक्यूमेंट, देखिए ये एकदम पास दिख रहा है, तो हमें लाइन चेंज करने के लिए BR टैग यूज करना होगा। BR टैग हमने यूज किया, देखिए ब्रेक हो गया। मैं चाहता हूँ कि एक स्पेस यहाँ पर और आए, उसके लिए एक और BR टैग यहाँ पर लिख सकते हैं। देखिए एक स्पेस और आ गया। तो जहाँ जहाँ आप इसे न्यू लाइन में करना चाहते हैं, BR टैग 2 बार लिख दीजिए। तो
यहाँ पे इसके बारे में आपने बता दिया। इसी तरह आप माई प्रोजेक्ट्स में आपके जितने प्रोजेक्ट्स हैं उसके बारे में एक हेडिंग बनाकर और उसके बारे में बता सकते हैं। तो एक और मैं कर देता हूँ। इसके बारे में गेम वर्ड्स, इसके लिए मुझे एक और H2 बनाना होगा और यहाँ पे एक और पैराग्राफ लाइक ये जहाँ से मुझे अलग करना है। मान लीजिए मुझे यहाँ पर अलग करना है तो यहाँ पे बी आर टैग लिख देता हूँ। देखिए यहाँ से अलग हो गया। मैं चाहता हूँ QR कोड जनरेटर ये इतना सेक्शन ख़त्म हो तो एक हॉरिजॉन्टल लाइन आ जाए। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, इसको पहले हम लोग फॉर्मेट डॉक्यूमेंट कर लेते हैं। H2 के ऊपर मतलब गेम वर्ड्स जहाँ लिखा है उसके जस्ट ऊपर ही हॉरिजॉन्टल लाइन आ जाए। लिख देंगे HR। देखिए यहाँ पर एक लाइन आ गया। तो इस पेज में आप अपने प्रोजेक्ट्स के बारे में बता सकते हैं। तो विजिट प्रोजेक्ट्स, इस पेज पर आप आ जाएंगे और इसमें हम लोग एक यूट्यूब वीडियो भी डाल देते हैं index.html मतलब कि होम पेज पर आखिरी में। तो ये है H2 वीडियो, माई जर्नी वीडियो। यहाँ पर आप अपना कोई वीडियो डाल सकते हैं। तो इसे ऑन कमेंट कर देता हूँ, अब ये शो होने लगेगा। देखिए अब माई जर्नी वीडियो लिखा है, यूट्यूब वीडियो भी आ चुका है। तो हमने एक छोटा सा वेबसाइट बना लिया है जिसमें हेडिंग है, पैराग्राफ है, इमेजेस है, वीडियोज है और लिंक्स है। इस पर क्लिक करने पर हम लोग दूसरे पेज पर चले जा रहे हैं। तो इसे हम लोग अब होस्ट कैसे करेंगे, तो होस्ट करने के लिए आप गूगल पर सर्च कीजिए netlify.com। इस पर आप अपने प्रोजेक्ट को होस्ट कर सकते हैं लाइव सर्वर के साथ। और जैसे हम लोग यहाँ पर लाइव सर्वर के साथ यहाँ पर ओपन कर रहे थे तो ये सिर्फ हमारे सिस्टम में है, आप इसे ओपन नहीं कर सकते। लेकिन जो ये मैंने बनाया है HTML netlify.app, तो ये मैंने यहाँ पर होस्ट कर दिया है netlify.com पर, जिससे कि आप इसे एक्सेस कर सकते हैं ऑनलाइन। तो यहाँ पर आकर साइन इन करने के बाद से आपने साइन इन कर लिया, इसलिए मैं लॉगिन करता हूँ। तो आप इस वेबसाइट पर आने के बाद से साइन इन करने पर अपने डिटेल्स इंटर करने के बाद आप डायरेक्ट जो भी यहाँ पर मैंने फ़ोल्डर बनाया है HTML बेसिक एलिमेंट, इसे आप ड्रैग एंड ड्रॉप कर देंगे तो ये सर्वर पर होस्ट हो जाएगा। ओपन हो रहा है। और ये जब हम लोग होस्ट कर देंगे तो इसे हम लोग अपने मोबाइल, लैपटॉप पर कहीं भी खोल सकते हैं। जैसे यहाँ पर HTTPS कर आ रहा है उस तरह से। देखिए आ गया। जब आप पहली बार इसे ओपन करेंगे तो यहाँ पर कुछ नहीं दिखाएगा। मैंने आप बहुत सारे प्रोजेक्ट्स बना लिए हैं, उसे लाइव सर्वर पर लाइव होस्ट कर दिया है, इसलिए यहाँ प्रोजेक्ट्स दिखा रहे हैं। तो आप आखिर बस आपको ये सेक्शन दिखा रहा होगा ब्राउज़र टू अपलोड, इस पर क्लिक कीजिए और यहाँ पर आप जहाँ भी आपने प्रोजेक्ट बनाया है उसे यहाँ पर ओपन कर लीजिए। तो डॉक्यूमेंट्स में मैंने HTML कोर्स के अंदर HTML बेसिक एलिमेंट इस फोल्डर को मैंने बनाया है, इसी के अंदर हमने पूरा वेबसाइट्स को बनाया है। तो इसे मैं अपलोड करता हूँ। अपलोड होने में 4-5 सेकेंड लगेगा। अपलोड हो गया। देखिए अब मैं इस पर लिंक पर क्लिक करूँगा तो वेबसाइट ओपन हो चुका है। देखिए जो हमने अभी यहाँ पर बनाया था वो यहाँ पर दिख रहा है। अब इसे आप अपने मोबाइल में भी खोल सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर नाम बहुत अलग आ रहा है, तो इसे हम लोग नाम चेंज भी कर सकते हैं। यहाँ पर प्रोजेक्ट कॉन्फ़िगरेशन लिखा है, क्लिक कीजिए और यहाँ पर प्रोजेक्ट इन्फॉर्मेशन में
आप प्रोजेक्ट नेम में इसे चेंज भी कर सकते हैं। चेंज प्रोजेक्ट नेम, इस पर क्लिक कर कर हम लोग इसका कर देते हैं ये कोडर्जी HTML प्रोजेक्ट प्रोजेक्ट। ठीक, इस पर मैं क्लिक करता हूँ। देखिए ये लाइव सर्वर पर हो चुका है। तो इसे हम लोग अपने मोबाइल में खोल सकते हैं। तो मैं अपने मोबाइल में खोल कर दिखा रहा हूँ इस वेबसाइट को। तो आप भी इस वेबसाइट्स को बनाइए जैसे मैंने बनाया है, और अपने बारे में कुछ बताइए, और इसे लाइव सर्वर पर लाइव होस्ट कीजिए। वेबसाइट का नाम है कोडर्जी -HTML प्रोजेक्ट projects.netlify ऐप। netlify.app आखिर में लगेगा है क्योंकि ये फ्री दे रहा है। ये आप प्रोजेक्ट अपना नाम देंगे, उसके बाद netlify.app उसमें ऐड हो जाएगा। देखिए हम लोगों ने जो यहाँ पर वेबसाइट बनाया है इसे मैंने मोबाइल में ओपन कर लिया है। देखिए आपको दिख रहा होगा। और हम लोग विजिट्स प्रोजेक्ट पे मैं क्लिक कर रहा हूँ तो दूसरे पेज पर भी चला जा रहा हूँ। तो इसे आप भी बनाइए और अपने मोबाइल में ओपन कर कर देखिए। तो एक सवाल यहाँ पर यह है कि ये कोड यदि आपको चाहिए जो मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है तो इसके लिए आप सर्च कीजिए github.com और रवि कोडर वाला। यहाँ पर सर्च कीजिए https://github.com और रवि कोडर है। गिटअप क्या होता है मैं बाद में आपको बता दूंगा। तो यहाँ पर आप रिपोजिटरी पर क्लिक कीजिए। देखिए HTML फुल कोर्स में जो भी कोड यहाँ पर करूँगा यहाँ पर मैं अपलोड कर दूंगा। तो आपको कोड चाहिए होगा तो यहाँ से आप ले सकते हैं। HTML फुल कोर्स के अंदर हम लोग अभी पढ़ रहे हैं HTML बेसिक एलिमेंट्स, तो इस पर क्लिक कीजिए। ठीक, यहाँ से मैं कोड अपलोड कर दे रहा हूँ। यहाँ से कोड अपलोड कैसे करते हैं थोड़ा आप HTML सीख जाएंगे तो मैं आपको बता दूंगा। यहाँ से मैं अपलोड कर रहा हूँ ताकि आप भी ये कोड एक्सेस कर सकें। लेकिन मैं रिकमेंड करूँगा कि आप खुद से लिखें इसे और प्रैक्टिस करें। देखिए यहाँ पर सब आ गया है। तो आप रवि कोडर वाला देखिए कैसे आना है आपको। github.com सर्च करेंगे, उसके आगे स्लैश रवि कोडर वाला, तो ये पेज ओपन होगा। उसके बाद से आपको रिपोजिटरी पर क्लिक करना है। यहाँ पर मैंने जितने सारे प्रोजेक्ट बनाए हैं सबका कोड मैंने यहाँ पर रखा हुआ है। और यहाँ पर HTML फुल कोर्स जो हम लोग अभी पढ़ रहे हैं, और इसके अंदर हम लोग HTML बेसिक एलिमेंट जो सेकेंड पढ़ रहे हैं उस पर क्लिक कीजिए। और आपको जो सभी कोड चाहिए जैसे कि index.html अंदर क्या कोड लिखा है देखिए,
जो हमने यहाँ पर जो अभी मैंने यहाँ पर जो कुछ भी कोड लिखा है यहाँ पर सब वही दिख रहा है, projects.html अंदर जो कोड मैंने यहाँ पर लिखा था सब दिख रहा है। तो यहाँ से आप अपने VS कोड एडिटर में लाकर और लाइव सर्वर के साथ ओपन कर देख सकते हैं। तो आपने इस वीडियो में अच्छे तरीके से समझ लिया कि हम लोग वेबसाइट में हेडिंग कैसे लगाते हैं, पैराग्राफ कैसे लगाते हैं, वेबसाइट में इमेज कैसे लगाते हैं, यदि यूट्यूब वीडियो अपने वेबसाइट में लगाना होगा तो कैसे लगाएंगे। और हमने इन सभी बेसिक HTML एलिमेंट को यूज कर एक प्रोजेक्ट भी बनाया, जिससे मैंने अपने मोबाइल में भी आपको ओपन कर दिखाया, मैंने उसे लाइव होस्ट कर दिया। तो यह सब आप कीजिए और प्रैक्टिस कीजिए। यदि आप कुछ भी फंसते हैं तो W3 स्कूल्स वेबसाइट पर जो कुछ भी मैंने पढ़ाया है वो सब वहाँ पर है HTML कोर्स में, तो वहाँ से आप मदद ले सकते हैं। और इस वीडियो से रिलेटेड कोई टॉपिक में आपको दिक्कत आ रही है तो कमेंट बॉक्स में आप बता सकते हैं, मैं ज़रूर रिप्लाई दूंगा। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।